दुनिया में बहुत सारे लोग जो हैं वो आपने देखा होगा सड़क पे चलते हुए और शहरों में हाईवेज के ऊपर शुद्ध भोजनालय और साथ साथ में कहीं कहीं पे पवित्र भोजनालय। क्या वो जो पवित्रता की समझ है वही समझ बाइबल की समझ है? नहीं, क्योंकि वहां पर पवित्रता का अर्थ उन्होंने सिर्फ शुद्धता से ले लिया है। शुद्ध भोजनालय, कई बार पवित्र भोजनालय का सीधा अर्थ है शाकाहारी भोजन, है ना। अगर कहीं पर पवित्र भोजनालय नहीं लिखा है इसका मतलब वहां पर नॉनवेज फूड मिलता होगा, मांसाहारी भोजन मिलता होगा। लेकिन पवित्र भोजनालय लिखा है इसका मतलब वहां पर शाकाहारी भोजन मिलता होगा। तो संसार की एक समझ ऐसी भी है कि मांसाहार जो है वो तो पाप है, लेकिन अगर आप शाकाहार करते हैं तो वो पवित्रता है। तो संसार की नजर में पवित्रता कुछ और हो सकती है। उसी रीति से मसीह लोगों के अंदर भी पवित्रता के बारे में एक अजीब सी सोच है, एक अलग सी सोच है। मैं नाम तो शायद नहीं लूंगा, लेकिन कुछ डिनोमिनेशंस ऐसी हैं जिनमें ऐसा मानते हैं कि अगर हम सफेद कपड़े पहनेंगे, ऊपर से नीचे तक सफेद कपड़े पहनते हैं, तो फिर हम पवित्र लोग हैं। तो आज दिन में भी मैं इस बारे में बात कर रहा था कि अगर सफेद कपड़े पहनने से पवित्रता आती, तो मैं सोचता हूं चर्च में एक बार जो दशमांश दहकी आती है, एक बार हम सब जो भेंट करते हैं, वो सारी भेंट को इकट्ठा करके और कई थान कपड़ा ले आए सफेद रंग का, और हम सारे के सारे लोग सफेद कपड़े सिलवा लें, और उसके बाद में हम पवित्र बन गए। ना हमें बाइबल पढ़ने की जरूरत, ना हमें चर्च जाने की जरूरत, फिर हम सारे के सारे पवित्र बन जाएंगे। क्या यही पवित्रता है? पवित्रता ये नहीं है कि हम अपने कपड़ों का रंग बदल दें, क्योंकि कपड़े तो सिर्फ हमारे बाहर का दिखावा है, लेकिन पवित्रता अंदर की चीज है। बाइबल के अंदर सबसे पहले मैं इस शब्द को देख रहा था, उत्पत्ति की किताब 2 अध्याय और उसके 3 वचन में ये शब्द आया था। क्या लिखा है? और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने सृष्टि की रचना के अपने सारे कामों से विश्राम लिया। पवित्र शब्द आया है कि परमेश्वर ने किसको पवित्र ठहराया? दिन को पवित्र ठहराया। तो क्या कर दिया परमेश्वर ने ऐसा? परमेश्वर ने उसको पवित्र ठहराया। इसका मतलब क्या है? क्या वो 7वां दिन जो है वो थोड़ा अलग तरह का दिन है? क्या 7वें दिन सूरज नहीं उगता है, सूरज की जगह चांद ही रोशनी देने लग जाता है? या वो 7वें दिन के अंदर चिड़िया अपने घर से नहीं निकलती है, चिड़िया अपने घोंसले में ही बैठी रहती है कि ये 7वां दिन तो परमेश्वर ने विश्राम का दिया है, तो दाना चुगने नहीं जाएगी, चींटियां नहीं निकलेंगी, आपका मीठा गिर गया जमीन पे तब भी कोई चींटियां नहीं आएंगी 7वें दिन पे? क्या 7वें दिन में कुछ भी अलग है जो छठे दिन में नहीं था? कुछ भी अलग नहीं। इसका मतलब परमेश्वर ने उसे अलग बनाया नहीं है, वो अलग इस कारण से है क्योंकि परमेश्वर ने उसे अलग ठहरा दिया है। तो वो जो वैसा ही दिन है जैसे बाकी के 6 दिन हैं, लेकिन जब परमेश्वर ने कहा कि ये दिन अलग है, ये बाकी दिनों से अलग होगा, इसलिए परमेश्वर ने कहा कि उसने उसको पवित्र ठहरा दिया है। इसके बारे में एक मैंने पिक्चर बनाई, वो मैं आपको दिखाऊंगा, परंतु उससे पहले लोगों के बारे में परमेश्वर पवित्र शब्द का इस्तेमाल करता है। रोमियो 1 का 7 भी पढ़ के देखें। उन सब के नाम जो रोम में परमेश्वर के प्यारे हैं और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह को की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। वो लोग जो विशेष करके बुलाए गए हैं, इसका मतलब क्या हो गया कि वो संसार में तो हैं, परंतु संसार से अलग करके इस प्रकार से बुला लिए गए हैं कि वो संसार के अंदर रहते हुए भी संसार के जैसे नहीं है। जैसे आप और मैं, जो परमेश्वर के बुलाए हुए लोग हैं, यानी आप और मैं, उनको परमेश्वर कहता है ये चिट्ठी उनके नाम है जो पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं। 1 कुरिन्थियों 1 का 3 भी पढ़े साथ में, वहां पर भी लिखा हुआ है। पत्री जब लिखी पौलुस ने, तो वहां पर भी उसने यही बोला 1 के 3 में। 2 और 3 पढ़े। परमेश्वर की उस कलीसिया के नाम, हाँ, जो कुरिन्थुस में है, अर्थात उनके नाम जो मसीह यीशु में पवित्र किए गए हैं और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं, और उन सब के नाम भी जो हर जगह हमारे और अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। तो पवित्र लोगों की पहचान यहाँ पर बताई गई है कि पवित्र लोगों की पहचान ये है कि वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। ये है उनकी आइडेंटिटी। इसका मतलब क्या हो गया? मसीह परिवार में पैदा हुआ और फिर भी यीशु मसीह से प्रार्थना नहीं करता है, तो फिर वो परमेश्वर की दृष्टि में पवित्र नहीं कहलाएगा।
कहने का मतलब क्या है कि मसीह परिवार में भी पैदा होकर और सांसारिक रूप से उसी प्रकार के पाप में गिर सकता कोई व्यक्ति, जिस प्रकार से कोई सामान्य रूप से वो व्यक्ति गिर सकता है जो मसीह को जानता ही नहीं, जो मसीह परिवार में पैदा ही नहीं हुआ। जब तक वो व्यक्ति मसीह पर विश्वास नहीं करता, जब तक वो व्यक्ति परमेश्वर के सामने अपना जीवन समर्पित नहीं करता, जब तक परमेश्वर के सामने नम्र और दीन होकर अपने पापों की क्षमा नहीं मांगता और परमेश्वर से प्रार्थना करना शुरू नहीं करता, वो व्यक्ति पवित्र नहीं है। वो व्यक्ति पवित्र नहीं है। भले ही पवित्र भोजनालय में जाके खाना खा ले, चाहे सफेद रंग के कपड़े पहन ले, चाहे वो दूर दूर तीर्थ स्थानों की यात्रा कराए, अपने बाल मुंडा के आ जाए, कुछ भी करके आ जाए, बाइबल कहती है कि पवित्र वो है जो यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। उनको परमेश्वर कहता है कि जो पवित्र किए गए हैं और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं। उसके बाद में आप यीशु मसीह के लिए भी पवित्र नाम जो है यूज करते हुए देख सकते हैं। यूहन्ना 10 और उसका 36 पढ़ें। तो जिसे पिता ने पवित्र ठहराकर जगत में भेजा है, तुम उससे कहते हो तू निंदा करता है, इसलिए कि मैंने कहा मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। प्रभु यीशु मसीह ने इस दुनिया के अंदर जब अपने आप को ये साबित किया, ये अपने आप को इस प्रकार से बोला कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। यहूदी लोग जब उस समय की भाषा थी, उसके अंदर मैं हूं बोलने के दो तरीके थे। एक तरीका जो इंसान इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन एक दूसरा शब्द है जो मैं हूं बोलने के लिए सिर्फ परमेश्वर इस्तेमाल करता है। तो जब यीशु मसीह बोलते थे जगत की ज्योति मैं हूं, तो लोग यहूदी इसलिए चिढ़ जाते थे, कहते तो ब्लास्फेमी कर रहा है, ये तो परमेश्वर की निंदा कर रहा है। क्योंकि वो जो मैं हूं शब्द जो सिर्फ परमेश्वर यूज कर सकता है, वो यीशु बोलते थे कि परमेश्वर का पुत्र मैं हूं, भेड़ों का द्वार मैं हूं, जीवन की ज्योति मैं हूं, जगत की ज्योति मैं हूं, जीवन की रोटी मैं हूं। तो इसलिए यहूदी लोग उनसे चिढ़ जाते थे। तो यीशु मसीह, जिनको दुनिया क्या बोल रही थी, यहूदी क्या बोल रहे थे कि तू तो निंदा करता है क्योंकि तू बोलता है कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। तो प्रभु यीशु मसीह अपनी आइडेंटिटी क्या बताते हैं कि मैं जो कहता हूं कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, मैं वो हूं जिसे पिता ने पवित्र ठहरा कर जगत में भेजा है। यीशु मसीह अपने लिए शब्द का इस्तेमाल करते हैं कि मैं पवित्र हूं। और 17 अध्याय के 19 वचन में भी पढ़े, और उनके लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूँ ताकि वे भी सत्य के द्वारा पवित्र किए जाएं। यीशु मसीह कहते हैं मैं अपने आप को पवित्र करता हूँ। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है कभी कभी जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, तो हम सोचेंगे अरे यीशु मसीह को पवित्र होने की क्या जरूरत है? यीशु मसीह अपने आप को पवित्र होने के मतलब वो तो ऑलरेडी पवित्र है, तो वो ऐसे क्यों बोल रहा है कि मैं अपने आप को पवित्र करता हूँ? मनुष्य रूप में जब यीशु मसीह आए थे तो पूर्ण रूप से अपनी स्वर्गीय महिमा को छोड़ के आए थे, और इसलिए यीशु मसीह मनुष्य रूप में इस जिम्मेदारी के साथ थे कि इस संसार के अंदर वो पवित्र बने रहें। जब तक यीशु की सेवकाई शुरू नहीं हुई, प्रभु यीशु मसीह हर एक व्यवस्था का पालन करते थे ताकि वो संसारिक रीति से या ठहराई हुई व्यवस्था के अनुसार भी पवित्र हों। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं कि मैं अपने आप को पवित्र करता हूँ। कहते हैं उनके लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूँ ताकि वे भी सत्य के द्वारा पवित्र किए जाएं। अब तक मैंने जितनी बात बोली उससे आपको क्या समझ में आया? दिन पवित्र, लोग पवित्र, यीशु पवित्र। कैसे पवित्र? पवित्र का मतलब है अलग, यानी कि पृथक किया हुआ, अलग किया हुआ। भजन संहिता 4:3 में पवित्र आत्मा की अगुवाई में भजन का लिखने वाला इस प्रकार से कहता है, यह जान रखो कि यहोवा ने भक्त को अपने लिए अलग कर रखा है। अपने लिए अलग कर रखा है। मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं ताकि आपको बात समझ में आ जाए कि परमेश्वर हमसे किस प्रकार से अलग होने की बात कर रहा है। मैंने आज आपके सामने ऐसी तस्वीर रखी है जिसमें एक व्यक्ति जो है सबसे अलग है, लेकिन ये दो अलग अलग तरह के ग्रुप हैं। एक ग्रुप ऐसा है जिसमें एक व्यक्ति अपने लोगों के साथ में ही खड़ा है, परंतु फिर भी वो भीड़ में रहते हुए भी अलग है। और एक ऐसा है जो भीड़ से अलग होकर और फिर अपने आप को अलग दिखा रहा है। संसार के अंदर लोगों ने पृथक्करण को या पवित्रता को या मसीहत को इस प्रकार से देखा है कि जो संसार के जो लोग हैं, हमारे समाज के लोग हैं, पुराने हमारे मित्र हैं, सारी बातें हैं, उन सब से हमें बिल्कुल अलग हो जाना, उनसे दूर हो जाना, उनसे रिश्ता नहीं रखना, उनके साथ में बिल्कुल उठ बैठ नहीं रखनी, बिल्कुल हमें अलग होकर और इस प्रकार का जीवन जीना है। और
इस प्रकार की सीख के कारण क्या होता है, बहुत सारे जवान जब यीशु मसीह में विश्वास कर लेते हैं, उसके बाद में उनको सुसमाचार मिल गया, बाइबल पढ़ने लग गए, किसी बाइबल मीटिंग के अंदर जाने लग गए, उसके बाद में माता पिता उनको जब कुछ बोलते हैं, माता पिता उनको रोकते हैं, तो वो अपने माता पिता के विरोध में खड़े हो जाते हैं, क्योंकि अब उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया है। इसलिए बोलते हैं कि हम तो अलग हैं, हम तो अलग कर लिए गए हैं, हमको आपसे भी कोई लेना देना नहीं। हालांकि आज हमने गीत भी गाया, रिश्तों और नातों से भी ज्यादा कीमती यीशु का लहू है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रिश्तों और नातों को हमें छोड़कर और उनसे अलग हो जाना, अपने जाति समाज से अलग हो जाना, अब हमें उनके साथ में रिश्ता नहीं रखना, अब हमारा नाम बदल जाना चाहिए, ऐसा नहीं है। बल्कि परमेश्वर की इच्छा ये है कि अपने ही लोगों के बीच में रहते हुए भी वो उनसे अलग नजर आ रहा है, वो उनसे अलग नजर आ रहा है। इस प्रकार की तस्वीर परमेश्वर हमसे चाहता है कि इस पूरे अंधकारमय संसार के अंदर, जहां पर चारों तरफ में लोग पाप से जूझ रहे हैं, पाप के अंधकार में पड़े हुए, उनके जीवन के अंदर अंधकार है, उनके बीच में हम ज्योति के समान दिखाई दें, है ना। एक बार मेरे साथ में आप एक वचन पढ़ के देख सकते हैं, इफिसियों की किताब में आए, इफिसियों की किताब 5 अध्याय और उसका 8 वचन लिखा है, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, अतः ज्योति की संतान के समान चलो, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। आज आपको इस तस्वीर से देख के पता चल गया होगा कि परमेश्वर किस प्रकार से हमें अलग होने के लिए बोल रहा है। परमेश्वर ये नहीं कह रहा कि अपने जाति समाज से, अपने लोगों से अलग होके कहीं और चले जाएं, अपना घर अलग बना ले, मिशन कंपाउंड में चले जाएं, अपने नाम के आगे डैनियल लिखवा ले, जोसेफ लिखवा ले, हम पॉल लिखवा लें, कुछ अलग अलग कर लें, सबसे अलग हो जाएं, ताकि कोई हमारा सरनेम ना जान सके, कौन सी जाति से हैं ये ना जान सके। परमेश्वर ये नहीं कह रहा है। परमेश्वर हमसे कह रहा है कि जिन लोगों के बीच के तुम हो, उन्हीं के बीच में रहते हुए, तुम भी पहले अंधकार थे, उन्हीं के जैसे थे, ये जो आज चमकते हुए तुम दिख रहे हो, क्योंकि परमेश्वर की ज्योति तुम्हारे ऊपर है, तुम पहले उन्हीं के समान अंधकार थे। पहले पूरी तस्वीर काली थी, परंतु अब उनके अंदर तुम परमेश्वर की ज्योति बन गए हो, तुम्हारे अंदर एक चमक आ गई है, तुम्हारे अंदर परमेश्वर की ज्योति आ गई। पहले प्रभु कहता है कि मैं जगत की ज्योति हूं, फिर बाद में कहता है कि अब विश्वास कर लिया, अब तुम जगत की ज्योति हो। परमेश्वर इस प्रकार से हमको अलग करना चाहता है, संसार से अलग करना चाहता है। का मतलब ये नहीं कि परमेश्वर हमारे समाज से, हमारे दोस्तों से, हमारे रिश्तेदारों से, हमारे प्रियजनों से हमको अलग कर देना चाहता है। इस संसार में रहते हुए, जैसे भजन का लिखने वाला कह रहा था कि परमेश्वर ने अपने भक्त को अलग करके रखा है, भीड़ से अलग नहीं, भीड़ में अलग हमें दिखना चाहिए। इस संसार में रहते हुए संसार से अलग ऐसा जीवन जीना जो परमेश्वर को भाता है, जो परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप है। इफिसियों 5 जो हमने पढ़ा, उसी का 10 वचन ये कहता है, यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है। ऐसा जीवन जीना जो प्रभु को भाता है। तो हमने पिछली बार देखा कि यीशु परमेश्वर के लिए जीवन जीता था। उसकी सोच ही यही थी कि मैं अपने पिता की इच्छा को पूरा करूं, हर समय अपने परमेश्वर के बारे में सोचना, अपने हर काम में, अपनी हर बात में, अपने हर जिम्मेदारी में, अपने हर निर्णय में, हर जगह पे अपने प्रभु के बारे में सोचना, मेरे परमेश्वर को क्या भाता है। ये पवित्रता की एक पहचान हो सकती है। तो मैंने इसको इस प्रकार से समझा कि परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर के लिए, पाप से अलग और शुद्धता का जीवन, ऐसा जीवन जो परमेश्वर के लिए है, परमेश्वर के द्वारा। क्योंकि हम अपने आप से पवित्र नहीं हो सकते। हम कैसे पवित्र होंगे? कोई अपने आप से पवित्र हो सकता है? नहीं हो सकता। संसार के अंदर लोग बताते हैं हो सकता है, क्योंकि संसार के अंदर कर्म कांड बताए गए हैं और दान पुण्य बताया गया है और तीर्थ यात्राएं बताई गई है कि तुम ही कर लो, तुम सारे काम करके आ जाओ, तुम पवित्र बन जाओ, तुम हज यात्रा कर लो, तुम तीर्थ यात्रा कर लो, तुम चैरिटी कर लो, तुम दान पुण्य कर लो। लेकिन परमेश्वर कहता है कि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा छुटकारा हुआ है, तुम्हारा उद्धार हुआ है। ये तुम्हारे अपने कर्मों के कारण नहीं है कि कोई घमंड कर सके, तो परमेश्वर का दान है। तो पवित्र करने वाला पहले तो परमेश्वर है। उसने हमारी पवित्रता के लिए क्या किया है? उसने हमारी पवित्रता के लिए अपना लहू बहाया। पहले तो परमेश्वर पिता ने अपना पुत्र दिया। इस संसार में पुत्र जो है मनुष्य रूप में आया, उसको हम यीशु मसीह के रूप में जानते हैं। उसने कोई भी पाप नहीं किया, परंतु फिर भी हमारी खातिर कोड़े खाए और मार खाई और सब प्रकार का कष्ट सहा, और उसके बाद में क्रूस पर टांग दिया गया और क्रूस पर उसके प्राण ले लिए गए और तीसरे दिन फिर वो जी उठा।
वो परमेश्वर हमारे पापों की उसने कीमत चुका दी। जब हम उसके ऊपर विश्वास कर लेते हैं कि मेरे लिए यीशु मसीह मारा गया, उस क्रूस के ऊपर जब यीशु मसीह लटका हुआ था तो वो मैं ही था, वो मेरे लिए यीशु क्रूस पर लटका हुआ था। अगर यीशु के साथ क्रूस पर मैं ना होता तो मेरे भी पाप क्षमा नहीं होते। इसलिए पौलुस क्या बोलता है गलातियों 2:20 में कि मैं मसीह के साथ मर गया हूं। पढ़ के देख लीजिए, गलातियों 2:20 के अंदर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। अगर सच में ही चढ़ जाता शारीरिक रूप से तो लिख पाता क्या? तो नहीं लिख पाता। इसका मतलब शरीर में तो क्रूस पर नहीं चढ़ाया गया हूं, लेकिन जब यीशु मसीह शरीर में क्रूस पर चढ़ाया गया था तो मेरी आत्मा में मैं अपना सारा बोझ, अपना सारा पाप मैंने यीशु को दे दिया है। इसलिए वो मेरे पापों के बोझ को लेकर, मेरे पापों की कीमत चुकाने के लिए क्रूस पे चढ़ गया था। वैसे ही आप भी बोल सकते हैं, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। अब मैं जीवित न रहा पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। जिस प्रकार से पौलुस इस बात को बोलता है, यदि आप भी इस बात को समझ के और पूरी तरीके से सरेंडर कर देते हैं कि मेरे पाप तो मैंने यीशु को दे दिए, वो मेरे पाप क्रूस पर लेकर और मर गया, और अपने पापों की क्षमा मांगकर यीशु को अपने मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण कर लेते हैं, तो परमेश्वर की पवित्रता आपके ऊपर आ जाती है। इसलिए मैंने कहा फर्स्ट लेवल है परमेश्वर के द्वारा, हम परमेश्वर के द्वारा किए गए, अपने कर्मों से नहीं किए गए। सेकंड, अब परमेश्वर के लिए ही जीवन जीना है, ऐसा जीवन जिसके अंदर हमारी सोच जो है वो परमेश्वर के लिए। इसका मतलब ये नहीं है कि संसारिक जिम्मेदारियों को पूरा नहीं करना। मैंने कहा ना, संसार में रहते हुए, भीड़ में अलग, भीड़ से अलग नहीं, संसार से अलग होकर नहीं, संसार में रहते हुए संसार की जिम्मेदारियों के साथ में एक ऐसा जीवन जो परमेश्वर के लिए है। हम अपने क्या कपड़े खरीदते हैं, चाहे अपने बच्चों के लिए या खुद के लिए, हम कौन सी किताबें पढ़ते हैं, हम टीवी पे कौन सा शो देखते हैं, ये सारी बातें करने से पहले क्या हमारे मन में ये निर्णय है कि मेरे प्रभु को क्या भाता है? ये पवित्रता है, ये पवित्रता का भाव है। क्योंकि परमेश्वर के द्वारा जो फर्स्ट स्टेप था, जो हम सब ने कर लिया, क्योंकि हमने प्रभु के उस क्रूस को विश्वास करके, उसकी मृत्यु और पुनरुत्थान पर विश्वास करके और अपने पापों की क्षमा मांग के यीशु मसीह में विश्वास कर लिया, उसकी प्रजा बन गए। ये फर्स्ट स्टेप था। दूसरा, परमेश्वर के लिए अब हम जब जीवन जीते हैं तो हमारी सोच यह है कि हम परमेश्वर के लिए। तीसरी बात, पाप से अलग, जैसे मैंने पहला थिस्सलुनीकियों 4:3 से बताया कि परमेश्वर की इच्छा है कि हम पवित्र बने, व्यभिचार से दूर रहें, और व्यभिचार का मतलब है हर प्रकार के पाप से हम दूर रहें, शुद्धता का जीवन जी। शुद्धता पवित्रता का एक भाग है। शुद्धता अपने आप में पवित्रता नहीं है, लेकिन शुद्धता, क्योंकि सफेद कपड़ा एक शुद्धता का प्रतीक है ना, इसलिए कई लोग सोचते हैं सफेद कपड़े पहनने से हम पवित्र। सफेद कपड़ों से नहीं है, जीवन के अंदर वो शुद्धता आनी चाहिए, हमारे विचारों में वो शुद्धता आनी चाहिए। जब हम किसी लड़की की तरफ में दृष्टि लगाएं, विशेषकर जवान, तो हमारी नजरों में, हमारी आंखों में, हमारी सोच में पवित्रता होनी चाहिए। जब हम धन और इस प्रकार की किसी चीज पर नजर लगाएं तो हमारी सोच में पवित्रता होनी चाहिए, क्योंकि धन कमाने के मौके तो बहुत सारे आएंगे, लेकिन क्या ये मौका मेरे लिए ठीक है? क्या मैं ऐसा कर सकता हूं या नहीं कर सकता? ये विचार है या नहीं परमेश्वर के लिए? आप और मैं जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं, तो हमें परमेश्वर ने अलग किया है, परमेश्वर ने हमें पवित्र किया है। इसका मतलब परमेश्वर ने हमें अलग किया है। तो कैसा अलग किया है? आज मैंने आपको बहुत ही अच्छे से एक तस्वीर के द्वारा बता दिया कि संसार में रहते हुए, अपने लोगों के, अपने परिस्थितियों के बीच में रहते हुए, और तब हमें परमेश्वर ने इस प्रकार से अलग किया है कि उनके बीच में हम अलग दिखें। अपने घर परिवार के बीच में रहते हुए एक ऐसा स्वभाव, एक ऐसा जीवन, एक ऐसा चरित्र जिसमें दूसरे की भलाई है, जिसके अंदर धार्मिकता है, यानी कि धार्मिकता का मतलब है जो सही है, जो सही है उसी को करना, राइट स्टैंडिंग, राइचियसनेस। धार्मिकता शब्द का इंग्लिश वर्ड होता है राइचियस, इसका मतलब राइट स्टैंडिंग विद गॉड, यानी कि जो परमेश्वर की दृष्टि में ठीक है वो ही करना है, वो है धार्मिकता। और सत्य, सत्य यानी कि अपने विचारों में सत्य और अपने जीवन में सत्य। तो अब संसार के रिश्तों से अलग नहीं होना, तो क्या परमेश्वर कह रहा है कि संसार की भौतिक वस्तुओं से अलग हो जाओ? देखिए, संसार शब्द इस्तेमाल हुआ, 3 वचन मेरे साथ में पढ़िए बस। पहला यूहन्ना 2:15,
तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं। तो परमेश्वर कह रहा है संसार से प्रेम मत रखो, संसार की वस्तुओं से प्रेम मत रखो। तो क्या भौतिक वस्तुएं छोड़ दें? गाड़ी ना खरीदें, घर ना खरीदें, अच्छे कपड़े ना खरीदें? क्या क्या कौन सी चीजें हैं, कौन सी वस्तुएं हैं जिनको हम छोड़ दें? क्योंकि लिखा है न संसार से न संसार में की वस्तुओं से। तो हम कई बार बहुत ही सिंपल सी जो बात लिखी है इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। हम सोचते हैं अरे परमेश्वर तो कह रहा है संसार की वस्तुओं से प्रेम मत रखो। क्या परमेश्वर आपको भिखारी बनाना चाहता है कि दुनिया की सारी चीजें छोड़ के और बस इस प्रकार से इंतजार करो कि यीशु आने वाला है भूखे नंगे रह के? ये नहीं है। लेकिन यहां पर यह तो लिखा है कि संसार से प्रेम करोगे तो मेरा प्रेम तुम्हारे अंदर नहीं है। लेकिन संसार से प्रेम करने की बात तो लिखी बाइबल में फिर से यूहन्ना 3:16 में, ये तो आप सबको मालूम है। For God so loved the world For God so loved the world that he gave बस काफी है। क्या किया? Loved the world। रोमियो 12:2 पढ़िए। रोमियो 12 उसका 2 हिंदी में मैं आपको बता दूं, वहां पर लिखा हुआ है कि संसार के सदृश्य ना बनो। परमेश्वर का वचन कहता है इस संसार के सदृश्य ना बनो। इंग्लिश की बाइबल में क्या लिखा है? Do not be conformed to this world. Do not be conformed to this world. But be रुक जाओ, बस काफी है। जॉन 3:16 में क्या लिखा था? वर्ल्ड। और रोमन्स में क्या लिखा है? वर्ल्ड। इसका मतलब यह है मेरे भाई और बहनों कि जगत और संसार एक ही चीज है। ये कंफ्यूज मत हो ना कि कोई आपको इंटरप्रेट करके बता देगा। मैं ये आपको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि संसार के अंदर प्रचारक बहुत सारे हैं। वो फिर क्या है, अपना नया मीनिंग निकालते हैं। बोलते कि जगत अलग है और संसार अलग है। जगत से तो प्रेम कर सकते परंतु संसार से प्रेम नहीं करना। ये इसलिए मैंने आपको खोल के बता दिया कि इंग्लिश की बाइबल में साफ साफ लिखा हुआ है कि जॉन 3:16 में भी वर्ल्ड ही है और रोमियो 12:2 के अंदर भी वर्ल्ड ही है और पहला यूहन्ना 2:15 में भी वर्ल्ड है। इसका मतलब संसार और जगत एक ही चीज है। तो अब बात यह है कि परमेश्वर खुद तो जगत से प्रेम रख रहा है, खुद तो संसार से प्रेम रख रहा है और हमको बोल रहा है तुम में संसार का प्रेम होगा तो तुम में परमेश्वर का प्रेम नहीं है। तो क्या परमेश्वर ने दोगला स्टैंडर्ड अपना दिया हमारे लिए? क्या परमेश्वर जो खुद करता वो हमसे उम्मीद नहीं करता? करता है। हम लोग इसको गलत तरीके से नहीं समझ सकते। वहां पर जब परमेश्वर कहता है कि संसार से परमेश्वर ने ऐसा प्रेम रखा, तो वो संसार के लोगों से उसने प्रेम रखा है ताकि उनके लिए वो आत्मिक प्रेम अपने मन में रखे या अपने 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 पास रखे, जिसके द्वारा वो अपने लोगों का उद्धार करेगा। उनके उद्धार के लिए, उनकी आत्मा के लिए वो जो अगापे प्रेम है वो हम सबके अंदर भी होना चाहिए संसार के लिए। लेकिन संसार से प्रेम नहीं करना, इसका मतलब क्या है? पहले तो संसार का मतलब परमेश्वर कहता है शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, यानी पैसा, शरीर की इच्छाएं और आंखों के देखने से जो इच्छाएं पैदा होती हैं। आंखों से क्या देखते हैं? एंटरटेनमेंट देखते हैं। आंखों से पसंद आने वाली चीज देखते हैं, जो सुंदरता है, सजावट है, वो देखते हैं, जो हमारे दिल को खुश करती है, हमारे दिल को आनंद देती है। इसलिए आज एक और बात ये भी है, मैंने जो पहले भी बोल दी कि एंटरटेनमेंट है ना, आंखों से देखने से एंटरटेनमेंट, हम मजा आ रहा है, कपिल शर्मा शो देख रहे हैं, हंस रहे हैं, खिलखिला रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन कोई भद्दी बात उसमें कोई बोलेगा, टीवी के अंदर कोई भी ऐसी मूवी है, कोई भी ऐसा टीवी सीरियल है, मैं डायरेक्टली आपसे ये नहीं कहता कि टीवी देखना मूर्खता है, टीवी देखना अपवित्रता है, परंतु टीवी में क्या देखते हैं उससे पता चलेगा कि क्या हम परमेश्वर के लिए जीते हैं या नहीं। आप अपने मोबाइल के अंदर क्या देखते हैं? मोबाइल के अंदर आप यूट्यूब पे अपने यूपीएससी की तैयारी भी कर सकते हैं, सिविल सर्विसेज की तैयारी भी कर सकते हैं, आप अपने एलएलबी की तैयारी कर सकते हैं, आप अपना कंपटीशन की तैयारी कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, इंजीनियरिंग की कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, वचन देख सकते हैं, प्रभु का वचन सुन सकते हैं, मसीह गीत सीख सकते हैं नए नए। हाँ, लेकिन उसी मोबाइल के ऊपर कोई गंदी चीज भी देख सकते हैं। तो मोबाइल बुरी चीज नहीं होएगी, उस मोबाइल का आप इस्तेमाल कैसे करते हैं ये आपकी पवित्रता के ऊपर निर्भर करेगा। संसार में रह के संसार से अलग जीना है। दूसरा कुरिन्थियों 6:14-17 जो मैंने पढ़वाया था उसके ऊपर मनन करने का समय तो आज नहीं है, लेकिन दूसरा कुरिन्थियों 6 के अंदर एक शब्द आया है। दूसरा कुरिन्थियों 6 उसके 14 से 17 के बीच में जो मैंने पढ़वाया, वहां पर
कई शब्द ऐसे आए हैं कि उनके साथ में जुतना नहीं है। जुतने का मतलब है दो बैल होते हैं, वो एक साथ जुते होते हैं, जुड़े हुए होते हैं दोनों, उनके ऊपर एक हल होता है जो दोनों बैलों को एक साथ जोड़ देता है। उसके बाद ज्योति और अंधकार की क्या संगति, संगति का मतलब है एक साथ चलना या एक साथ बैठना। उसके बाद में है मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव, लगाव के अंदर क्या होता है, उसके प्रति एक प्रेम होता है। या विश्वासी का अविश्वासी के साथ क्या नाता, नाता का मतलब होता है दोनों के बीच में एक जोड़ है। और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, संबंध जो होते हैं उनके अंदर भी एक जुड़ाव होता है। कहने का मतलब क्या है, आज सिर्फ इतने शब्दों में कह दूं कि मसीह लोगों को कोई भी ये त्योहार मनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हम मनाना चाहते हैं तो हम सहभागी हो जाते हैं। लेकिन मैंने इसीलिए पूछा, मनाना चाहते हो क्या? मनाना चाहते हो तो इसका मतलब आप उनके साथ में जुड़ना चाहते हो, उनके साथ में लगाव, त्योहार के साथ में, त्योहार की जो रूट कॉज है उसके साथ में भी फिर आपका सहभाग हो जाएगा, आपका उसके साथ में जुड़ा हुआ भाग हो जाएगा। लेकिन अगर आपको मनाना पड़ता है तो एक अलग बात है। सिर्फ आखिरी वचन मेरे पास में, मेरे साथ पढ़ लीजिए तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी। दूसरा राजा 5:18। वहां पर नामान नाम का एक कोढ़ी था जो शुद्ध कर दिया गया, और फिर बाद में वो जब वो शुद्ध हो गया तो अपने सारे पापों से मन फिरा लिया। परंतु 18 वचन के अंदर अब वो परमेश्वर के सामने एक प्रार्थना रखना चाहता है। क्या बोलता है? एक बात यहोवा तेरे दास की क्षमा करे, एक बात यहोवा तेरे दास की क्षमा करे कि जब मेरा स्वामी रिमोन के भवन में दंडवत करने को जाए और वह मेरे हाथ का सहारा ले। जब मेरा स्वामी, मेरा मालिक, मेरा राजा जब रिमोन के भवन में दंडवत करने को जाए, यानी किसी देवता को जब वो दंडवत करने को जाए, और वह मेरे हाथ का सहारा, और मेरा हाथ का सहारा लेगा, और यो मुझे भी रिमोन के भवन में दंडवत करनी पड़े, और मुझे भी रिमोन यानी उस देवता के भवन में दंडवत करनी पड़ी, तब यहोवा तेरे दास का यह काम क्षमा करे। तब परमेश्वर ये बात क्षमा करे, क्योंकि मैं करना चाहता नहीं हूं लेकिन करना पड़ रहा है। तो उसने उससे कहा, कुशल से विदा। परमेश्वर के लोगों, हमें त्योहार मनाने की जरूरत नहीं है, हमें त्योहार में सहभागी होने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप मनाना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी कुछ कारण हो सकते हैं परिवार के, समाज के, गांव के, जिसके कारण आपको कुछ चीजें मनानी पड़ती है, कुछ सांस्कृतिक चीजों के अंदर आप उनके साथ सम्मिलित होना पड़ता है। आपका दिल उसमें लगा हुआ नहीं है, लेकिन कुछ बातों के कारण वो करना पड़ता है, तो आप भीड़ में रहते हुए अलग होते हैं। कुल मिलाकर इस बात को हमें समझने की जरूरत है कि संसार में रहकर हमें पवित्र और अलग बनना है। हमें उन सारी चीजों में सहभागी नहीं होना जो परमेश्वर की तरफ से नहीं है।